हेलो प्यारे लाल, क्या हाल चाल है भाई? एकदम मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो भाई स्वागत है आज की क्लास में, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 कक्षा 10 एनसीईआरटी कवर करें मेरे भाई हिंदी मीडियम। तो प्रश्नावली 3.3 यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन आज सोल्व करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलो आप मेरे भाई कि एग्जाम में 110% यहाँ से सवाल मिलेगा ही। तो बिल्कुल आसान भाषा में कवर करेंगे। चलिए देरी ना करते फटाफट करते शुरू। बस अपने भाई को थोड़ा सा टाइम देना, व्हाइट बोर्ड है देख के भाग मत जाना मेरे भाई। थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा धैर्य रखो और थोड़ा सा फोकस रखो, फिर देखना कितना मजा आने वाला है। सीधा भेजे में जाएगी। चलिए देरी ना करते फटाफट करते शुरू। कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, मार्कर देवता को उठाते हैं और प्रोसेस करते हैं। देखिए इसका पार्ट फर्स्ट इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है भाई, अब हम शुरू करने वाले हैं पहला सवाल दूसरे नंबर का। इसमें 5 पार्ट है टोटल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। तो पहला पार्ट क्या कहता है? पहला पार्ट कहता है यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। मतलब भिन्न का मतलब ही क्या होता है ये समझाऊंगा डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई बहुत ही प्यारा सा सवाल है और भिन्न पे आधारित प्रश्न बोर्ड में बहुत पूछता है एग्जामिनर। तो चलिए इसका हल समझने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आपको क्या बताना है? यहाँ पे भिन्न बताना है, बहुत ध्यान से देखिए। आपको क्या बताना है मेरे भाई? भिन्न बताना है। अब भिन्न अपने को नहीं पता, तो हम क्या करेंगे? मान लेंगे कि माना वह भिन्न x/y है। हमने मान लिया वो भिन्न हमारी x/y है, तो इसका मतलब x जो हो जाएगा हमारा क्या होएगा? वो अंश होगा, और जो मेरे भाई y होगा वो अपना कितना होगा? वो हर होगा। बात समझ में आई क्या? इतनी छोटी सी बात समझ में आई क्या? बताओ पहले भाई। जो भिन्न होती है वो कैसी होती है? वो अंश बटे हर के रूप की होती है। ध्यान समझना, जो भिन्न होती है वो अंश बटे में हर के रूप की होती है कोई भी भिन्न। तो अंश ऊपर वाले नंबर को अंश कहते हैं और नीचे वाले नंबर को हर कहते हैं। और हर कभी भी क्या नहीं होना चाहिए आपका? 0, यानी हर की जगह आपका 0 नहीं आना चाहिए, तो वो भिन्न होती है। समझ आया? इसको क्या कह देते हैं हम? इसको ही भिन्न कह देते हैं। बताओ कोई दिक्कत है क्या? भिन्न समझ में आया? यानी जो भी, यानी कि ऐसे समझो कि ऊपर नीचे कोई नंबर लिखा हुआ है तो वो भिन्न है। ऊपर नीचे कोई नंबर लिखा हुआ भिन्न है, बस नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। अगर नीचे 0 आ गया तो वो भिन्न नहीं है, लेकिन अगर 0 नहीं आया तो सभी की सभी नंबर भिन्न होते हैं। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं मेरे भाई? ध्यान से समझना। जो कहता है वो करते चलते हैं, जो कहता है वो करते चलते हैं। ध्यान से देखना, कहता है भिन्न तो हमें पता चल गई। तो शर्त नंबर 1 पहली शर्त से क्या कहता है? ध्यान से देखना, पहली शर्त से कहता है यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तो भैया x/y अपना भिन्न है। अगर हम अंश में 1 जोड़ दे, ये लो जी जोड़ दिया अंश में। अंश मतलब ऊपर, हर मतलब नीचे। ध्यान समझने की बात। कहते हैं अंश में 1 जोड़ दिया तथा हर में 1 घटा दे। तो घटाने का मतलब माइनस कर दे भाई, 1 तो कर दिया 1 माइनस। वह भिन्न 1 में बदल जाती है, यानी कि वो कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। तो बराबर में कितना हो जाएगा? 1। ये अगर आप ये प्रोसेस करोगे तो 1 में बदल जाएगी। बताओ कोई दिक्कत है? समस्या नहीं है। इसके बटे में 1 क्या करे भैया? तिरछी गुणा, इसकी यहाँ पे और इसकी यहाँ पे। अब देखो 1 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे सेम आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे सेम आएगा। ठीक है, ध्यान से देखना। x की 1 में करेंगे x 1 जा x, प्लस 1 की 1 में करेंगे 1 ही कम 1 बराबर। इसकी इधर करेंगे सेम टू सेम y -1। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं होगी दिक्कत भैया। इसको इधर ले लो और इसको इधर, क्यों? क्योंकि चर वाले एक तरफ, बिना चर वाले एक तरफ, चर वाले एक तरफ, बिना चर वाले एक तरफ। समझ में आया? तो भैया ये y तो चर है अपना, तो ये x - y बराबर माइनस का 1, ये उधर जाएगा, ये भी माइनस का 1। बताओ कोई समस्या है क्या यहाँ तक? तो मेरे भाई x - y बराबर 1 और 1 2 हो जाएगा माइनस का। चेक कर लो भैया, माइनस प्लस तो माइनस का 2। समीकरण नंबर 1 आ गई मेरी। बताओ कोई दिक्कत है क्या?
आराम से समीकरण बन गई। सारा खेल मेरे भाई समीकरण बनाने का ही है इसमें। अगर समीकरण बन गई तो ऐसे विलोपन विधि लगाओगे। आगे समझ में। तो दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि विलोपन विधि लगाओ इसमें अगर इसका अस्तित्व हो तो। समझ आया। चलो जी, अब हम क्या करते हैं, इधर इसको इरेज करते हैं मेरे भाई, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखें, एक एक चीज अब मिस मत करना मेरे भाई। अब हम क्या करते हैं, शर्त नंबर 2 पे चलते हैं। शर्त नंबर 2 पे यही कर दूं शर्त नंबर 2 से। तो शर्त नंबर 2 क्या कहती है, एक बार मैं देख लेता हूं, यहां तक दिख रहा है और क्वालिटी चेक कर लेता हूं, क्योंकि आपको पता है मेरे भाई व्हाइट बोर्ड है, मोबाइल से वीडियो बन रही है, तो इसलिए बार बार क्वालिटी चेक करनी पड़ती है और आप समझ सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएंगे, यानी सब्सक्राइब चैनल करें, बेल आइकन प्रेस करें, तो मेरे भाई सपोर्ट मिलेगा बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक दिख जाएगा, कोई टेंशन नहीं। समझ आ गया, ठीक है। शर्त नंबर 2 पे आ जाते हैं। तो शर्त नंबर 2 क्या कहती है, ध्यान से देखना। शर्त नंबर 2 ये कहती है, यदि हर में एक जोड़ दे, हर में एक जोड़ दे, हर मतलब नीचे जोड़ना है, तो 1/2 हो जाती है भिन्न। यदि हम हर में, तो अपने पास भिन्न क्या है, x/y है। और अगर हर में मैं एक जोड़ दूं, मतलब नीचे जोड़ना पड़ेगा, हर मतलब नीचे होता है, एक जोड़ना पड़ेगा, तो वह 1/2 हो जाती है मेरे भाई। ये कंडीशन कह रहा है वो। आ गया समझ में, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखना ध्यान से, कह रहा है अगर हर में एक जोड़ दे तो 1/2 हो जाती है। तिरछी गुणा कर लो मेरे भाई, तिरछी गुणा। अब 2 की x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x। 2 की x में करेंगे तो 2x, 2 की x में करेंगे तो 2x, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम रहेगा भाई, ये y प्लस में 1। बताओ, ये सेम टू सेम रहेगा, y प्लस में 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर सकते हैं, आगे ये कर सकते हैं जी कि भैया चर को एक तरफ ले लो भाई, तो ये हो जाएगा 2x, इधर आएगा तो ये माइनस का y, और बराबर में कितना बचेगा, ये 1 बचेगा। चेक करो समीकरण नंबर कितनी बनी है, 2। क्या दोनों समीकरण बन गई, क्या दोनों समीकरण बन गई। चेक करो, हमने क्या किया, चर वाले को इधर ले लिया और बिना चर वाले को उधर भेज दिया। समझ आया। चलिए, तो समीकरण 1 भी अपने पास है, 2 भी अपने पास है, 1 भी अपने पास है, 2 भी अपने पास है। विलोपन विधि लगानी है, सिखा रखा है मैंने मेरे भाई। पहले ईमानदारी से हाथ रख के बताओ दिल पे, क्या मैंने विलोपन विधि सिखाई है, क्या मैंने विलोपन करवाई है, बिल्कुल करवाई है। अगर आपने नहीं देखी, नए बच्चे तो लिंक आपको मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और यहाँ पर भी करवाने वालों को थोड़ा सा फोकस रखना, यहीं पे आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं विलोपन विधि द्वारा। क्या करते हैं मेरे भाई, विलोपन विधि द्वारा। तो विलोपन विधि का हम इस्तेमाल करते हैं, किसका करते हैं, विलोपन विधि का। तो विलोपन विधि का इस्तेमाल करने का मतलब है x माइनस वाई बराबर में कितना है, -2, ये समीकरण 1 है। और 2x माइनस में y बराबर में 1, ये समीकरण नंबर मेरी 2 है। यही तो है मेरी समीकरण नंबर 1, 2 भाई। समीकरण 1 ये रही, 2 ये रही, 1 ये रही, 2 ये रही। विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे, तो जब विलोपन विधि का इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान रखना इस बात का। यहाँ पे देखो, विलोपन विधि क्या होती है, एक को खत्म करना, किसी एक को खत्म करना होता है। तो भाई किसी एक को खत्म करने का क्या मतलब है, ये तो x को खत्म कर लो, ये तो y को खत्म कर लो। अब चेक करो यहाँ पे क्या खत्म हो रहा है, यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 2x है, क्या ये खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भैया, नहीं होएगा ये। क्यों, क्योंकि सेम होना चाहिए, 2x माइनस खत्म। यहाँ पे y है और यहाँ पे भी एक y है, यहाँ पे भी एक y है, यहाँ पे भी। क्या ये खत्म हो सकता है, क्या ये खत्म हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर सेम टू सेम है तो हमेशा खत्म करते हैं उसको। अब देखिए जरा, मैं क्या करूं, अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूं, क्या कर दूं, माइनस, तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण, यानी कि मैं माइनस कर दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। देखिए, जब भी माइनस करेंगे हमेशा चिन्ह बदलेंगे, जब भी माइनस करेंगे हमेशा चिन्ह बदलेंगे। ये कैसा है, प्लस का, कैसा हो जाएगा, माइनस का। ये कैसा है, माइनस का, कैसा हो जाएगा, प्लस का। ये कैसा है, प्लस का, कैसा हो जाएगा, माइनस का। चिन्ह बदल जाएंगे, जिसके सामने कुछ साइन नहीं है वो प्लस का साइन होता है। अच्छा, अब आप क्या करोगे मेरे भाई, अब आप क्या करोगे, अब देखना ध्यान से, ये कैसा साइन है, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 2x में से 1x गया तो कितना बचेगा, 1x माइनस वाला। बताओ भाई, माइनस की वैल्यू बड़ी है। और देखो, ये माइनस का और ये प्लस का, खत्म कहानी। और बराबर में क्या बच गया, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 और 1 3, माइनस का 3। तो मेरे भाई x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस से माइनस खत्म, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, x की वैल्यू आ गई मेरी 3। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, समस्या।
समझ में आया होगा आराम से, बहुत ध्यान से देखेंगे, आगे बढ़ते हैं, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। अच्छा x की वैल्यू तो आ गई, मतलब अंश तो आ गया हमारा, अंश तो आ गया। अब हमें भिन्न ज्ञात करनी है तो हमें हर भी चाहिए, तो हर भी निकाल लेते हैं भाई, हर भी निकाल लेते हैं। क्या करेंगे कि x का मान समीकरण पूरा लिख देता हूं, है ना, एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, हमेशा समीकरण एक में रख दो, आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। समीकरण एक में रख दो, आसानी से आपका आंसर बनेगा। देखिए ध्यान से, इधर आते हैं कि मेरे भाई समीकरण एक मेरी कितनी है, ये रही, क्या है समीकरण एक, x माइनस वाई बराबर में है आपका माइनस में 2, यही तो मेरी समीकरण एक है, यही तो मेरी समीकरण एक है। अच्छा, जहां पे x है वहां पे 3 चिपकाना है, जहां पे x है वहां पे कितना 3, तो भैया x तो यहीं पे है, तो यहाँ पे क्या लिख दो 3 माइनस में y और बराबर में माइनस 2। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या, समझ आ गया। x क्या क्या रख दिया, 3 रख दिया। अब इस 3 को मैं उधर ले जाऊं, क्यों ले जाऊं, क्योंकि बिना चर वाला है, तो बिना चर वाले को तो मुझे उधर ही फेंकना पड़ेगा, और कैसा हो जाएगा माइनस का, ये बिना चर वाला है, उधर जाके माइनस का 3, तो माइनस के y बराबर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई माइनस का 5, 3 और 2 5, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना आ जाएगा बच्चे, 5 आ जाएगा। बताओ इतना आसान है विलोपन विधि, समझ आ गया। x की वैल्यू भी निकाल ली और y की वैल्यू भी निकाल ली, लेकिन हमें बताना क्या था, वो भिन्न बतानी है, तो हम लिखेंगे अतः वह भिन्न, अतः वह भिन्न, क्या हो जाएगी वह भिन्न, भैया x बटे y ली थी, x बटे y, तो x कितना है 3 और y कितना है 5, तो वो भिन्न कितनी हो जाएगी 3 बटे 5 है। क्या बात समझ में आ गई, उम्मीद करता हूं कि बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन समझ में आएगा। भिन्नों पर आधारित प्रश्न बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैं आपको करवाने वाला हूं मेरे भाई, कम से कम 5 से 7 सवाल 10 सवाल मैं करवा दूंगा भिन्नों पर आधारित प्रश्न। लेकिन आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा, प्यारा सा कमेंट कर देना कि सर भिन्नों पर आधारित प्रश्न आप हमें अलग से करवा दीजिए बहुत सारे क्वेश्चन, ताकि हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए, और आपका भाई बिल्कुल करवाएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई, ले ले स्क्रीनशॉट। तो बिना देरी करते चलते इसके सेकंड पार्ट पे, सेकंड पार्ट इसका क्या कहता है देखिए मेरे भाई। तो देखते मेरे भाई इसका सेकंड पार्ट प्रश्न नंबर 2 का क्या कहता है। प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। एज वाला सवाल है, अपने आप में 4 नंबर का बनता है मेरे भाई, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 2 लोग हैं इसमें, एक नूरी है और एक सोनू है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है ज्ञात कीजिए। समझ आया, सवाल समझने का कोशिश करना, सवाल समझ में आया तो सॉल्यूशन समझ में आया, ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन समझ में आया तो आंसर समझ में आया। चलिए इसका हल देखते हैं मेरे भाई। हल में क्या कहता है कि भाई 2 लोग हैं इसमें, नूरी और सोनू, उनकी क्या बतानी है, एज बतानी है, कितनी एज है उनकी। क्या हमें एज पता है, नहीं है, बतानी है तो क्या करेंगे, मान लेंगे, जो बताना है वही मानते हैं ऐसे प्रश्न में, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे माना नूरी की वर्तमान आयु है ना, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। कितनी है मेरे भाई नूरी की आयु, x वर्ष है, ठीक है। हमने मान लिया दोबारा से कि भैया सोनू की उम्र कितनी होगी, फिर सोनू की वर्तमान आयु मेरे भाई कितनी है, y वर्ष है। कितनी है, y वर्ष है। हमने मान लिया भैया जो नूरी है वो x साल का है और जो सोनू है वो y साल का है, ठीक है। अब जो कहता है वो करते जाएंगे, जो कहता है, फोकस रखना। शर्त नंबर फर्स्ट, तो पहली शर्त क्या कहता है भाई कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व की बात चल रही है, तो फर्स्ट नंबर शर्त मत रखो। फिलहाल आप क्या करो कि जो आपका टाइम दे रखा है उस पर ध्यान देते हैं। क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले की बात चल रही है, ध्यान से समझना इस बात को। किसकी बात चल रही है, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, तो 5 वर्ष पूर्व की बात चल रही है। अच्छा एक बात बताओ आप,
अगर आप अभी 14 साल के हो तो 5 वर्ष पहले आप कितने के होंगे? 5 वर्ष पहले आप भाई कम के होंगे। भाई जितने आप आज हो, अगर मैं बोलूँ कि 10 साल पहले आप कितने हो, कम के होंगे, कम के होंगे। समझ आया, समझ आया। अगर आज आपकी मम्मी या आपके पापा आज भाई 32 साल के हैं या 34 साल के हैं या 40 साल के हैं, तो भैया आज से 5 साल पहले वो कम के होंगे या ज्यादा के होंगे? दिमाग लगाओ। ऑब्वियसली वो कम के होंगे। समझ आया। अगर बात पहले की हो तो हमेशा एज घटती है और सबकी घटती है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले अभी 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 नूरी कितने साल का है मेरे भाई? x साल का है। तो 5 वर्ष पहले कितना रहा होगा? x में से 5 घटा देंगे तो मतलब नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? x माइनस 5 वर्ष हो जाएगी। क्या बताओ, बताओ भाई। अगर नूरी 10 साल का होता तो 5 वर्ष पहले वो 10 माइनस 5 का होता। अगर नूरी 20 साल का होता तो 5 वर्ष पहले वो 20 माइनस 5 का होता। अगर नूरी x का है तो अब नूरी x माइनस 5 का होगा। बात समझ आई? अच्छा, अगर नूरी की एज कम है तो क्या सोनू की भी कम होगी? कमेंट करो फटाफट, क्या सोनू की भी कम होगी? बताओ जल्दी जल्दी, क्या सोनू की भी कम होगी? तो हम लिखेंगे यहाँ पे सोनू की आयु, सोनू की आयु। अच्छा एक बात है, मैं पहले एक स्कूल में पढ़ा था, वहां पे एक सोनू नाम का मास्टर था। एक सोनू नाम के सर थे और बहुत ही डेंजर सर थे। ठीक है, तो भाई अगर ये वीडियो देख रहे हो आप जहां से भी है तो दिल पे मत लेना सोनू जी, ये जो है बस प्रश्न है। ठीक है ना, बस प्रश्न है कि आपकी एज हमने घटा दी लेकिन एक्चुअल में आपकी एज बढ़ रही है। आपकी एज बढ़ रही है लेकिन हमने यहाँ पे क्या कर दिया, आपकी एज घटा दी पहले। ठीक है, और वैसे सही बताऊं तो जिंदगी घट रही है, एज तो बढ़ रही है लेकिन जिंदगी घट रही है। ठीक है ना, सभी की, चाहे मेरी भी हो कोई भी हो। ठीक है जी, चलिए खैर सोनू की आयु, तो सोनू मास्टर जी है, चलो नहीं जाते वहां पे। सोनू की आयु, अब सोनू अभी कितने साल का है मेरे भाई? सोनू अभी y साल का है, तो 5 साल पहले क्या वो y माइनस 5 साल का होगा? बताओ, क्या सोनू y माइनस 5 का होगा? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, अब देखना शर्त नंबर पहली पे आ जाओ। अब शर्त नंबर फर्स्ट से, तो पहली शर्त क्या कहती है? अब ध्यान से देखना भाई, 5 वर्ष पहले नूरी इतने साल का है और सोनू इतने साल का है। अब क्या कहता है शर्त? शर्त कहता है कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु की 3 गुनी थी। किसकी? नूरी की आयु। तो भैया नूरी की आयु कितनी है? x माइनस 5 है। नूरी की आयु सोनू की आयु की, और जहां पे भी का की के लगेगा वहां पे मेरे भाई गुणा लगेगा। सोनू की आयु की कितने गुनी? 3 गुनी। उसने बोल ही दिया कि 3 गुनी है तो 3 से गुना कर देंगे, 3 गुनी है तो 3 से गुना कर देंगे। बात समझ में आई? भैया देखो, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। समझ आ गया? एक एक चीज मैच कर गई। आगे बढ़ते हैं, तो x माइनस 5 बराबर गुना कर दो भाई, तो 3y और माइनस 5 दिए 15। समझ आ गया? अब भाई चर को एक तरफ और बिना चर वाले को एक तरफ, यही तो करते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस में 3y, इसको इधर लाएंगे तो माइनस, बराबर माइनस में 15 और ये उधर जाएगा तो प्लस में 5। फाइनल क्या होगा? x माइनस 3y और बराबर में 15 माइनस 5 कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा माइनस के 10। ये हो जाएगी समीकरण नंबर आपकी। बताओ मेरे भाई, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? देखो उदाहरण करने बहुत जरूरी है। ठीक है ना, हमने एक्सरसाइज दी है। अब कमेंट करना, सारे उदाहरण एक ही वीडियो में करवा दूंगा, एक ही क्लास में खत्म करवा दूंगा सारे के सारे इस चैप्टर के उदाहरण, चैप्टर 3 के। ठीक है, तो इसलिए उदाहरण कर लेना, उदाहरण भी बहुत काम के होते हैं। ठीक है, चलिए क्या यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? उम्मीद करता हूँ कि नहीं हुई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, या दोबारा बताऊं? दोबारा रिपीट करूंगा। ठीक है ना, अभी रुक जाओ, यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है, ध्यान से देखना, 10 वर्ष पश्चात। क्या कहता है भैया? 10 वर्ष बाद। तो यहां पर कंडीशन क्या आएगी? अब 10 वर्ष पश्चात, और पश्चात का मतलब होता है बाद। क्या होता है मेरे भाई? बाद। बाद की बात चल रही है, 10 साल बाद की बात चलेगी। 10 साल बाद क्या होगा? अब आप एक बात बताओ जो सोनू गुरुजी है, अब 10 साल बाद मान लो अभी वो 40 साल के है, तो 10 साल बाद वो 50 साल। कैसे पता चला? 40 प्लस 10। अगर सोनू सर अब 30 साल के हैं, लड़के हैं मतलब,
तो 10 साल बाद 10 30 प्लस 10, अगर सोनू नूरी अभी 45 साल का है तो 10 साल बाद 45 प्लस 10, बात समझ में आई। अब चेक करो 10 साल बाद अभी नूरी कितने साल का है, अभी नूरी x साल का है, तो 10 साल बाद कितने का होगा, क्या x प्लस 10 का होगा। तो मेरे भाई नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 हो जाएगी। क्या बताओ, नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस, भाई नूरी अभी x साल का है तो 10 साल बाद x प्लस 10। अब सोनू भी बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे भाई, तो सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, y प्लस 10। बताओ कोई दिक्कत है क्या भाई, सोनू अगर अभी y साल का है तो 10 साल बाद y प्लस 10 का। अच्छा, शर्त नंबर 2 पे आ जाओ। दूसरी शर्त क्या कहती है, शर्त नंबर सेकंड से ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना। कहता है 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 साल बाद नूरी की आयु, तो नूरी की आयु लिख लेते हैं पहले तो भाई, नूरी की आयु कितनी है अभी, x प्लस 10 है, x प्लस 10 साल है। कहता है नूरी की आयु, ठीक है, सोनू की आयु की, तो सोनू की आयु कितनी है, y प्लस 10, 2 गुनी हो जाएगी, मतलब 2 से गुना कर देंगे, 2 गुनी हो जाएगी मतलब 2 से गुना कर देंगे। करो जी आगे, तो ये हो जाएगा x प्लस में 10 बराबर 2 की y में करेंगे तो 2y और प्लस में 2 धाम 20। बताओ कोई दिक्कत, समझ आ गया। अब क्या करें भाई, इसको इधर ले लो और इसको इधर ले लो, क्यों, क्योंकि चर वाले एक तरफ बिना चर वाले एक तरफ, चर वाले एक तरफ बिना चर वाले एक तरफ, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस में 2y, क्योंकि भाई ये प्लस का है, और बराबर में ये 20 है प्लस का, ये उधर जाएगा तो माइनस का 10, तो x माइनस में 2y और बराबर में कितना बचेगा मेरे भाई, 10। चेक करो, क्या समीकरण नंबर 2 आ चुकी है, बिल्कुल आ चुकी है। क्या कोई दिक्कत परेशानी, देखे टेबल बना के भी कर सकते हैं, टेबल बना के भी कर सकते हैं, लेकिन हमने डिटेल में बताया एक एक चीज को डिटेल में बता रहा हूँ, है ना। समीकरण 1 ये रही, समीकरण 2 ये रही, विलोपन विधि का इस्तेमाल करना है और आंसर निकालना है, ठीक है। विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे और आंसर निकालेंगे। देखिए कैसे, विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि से, विलोपन विधि क्या कहती है, एक को खत्म करना है, जो खत्म होगा, x यहाँ पे भी सेम है, x यहाँ पे भी सेम है, एक x यहाँ पे, एक x यहाँ पे, तो इसको ही खत्म कर लेंगे भाई, क्योंकि इधर तो 3y है, इधर 2y है, ये तो खत्म नहीं होगा, माइनस हो जाएगा, लेकिन खत्म क्या होगा, जो x होगा, समझ आया। चलो जी इधर ले ले, इधर कर ले, क्या देखना ध्यान से भाई, दिख रहा है क्या इधर, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ दिख रहा है क्या, पहले इक्वेशन लिख देता हूँ। तो समीकरण 1 मेरी है x माइनस 3y बराबर में -10, समीकरण 1, और x माइनस में 2y बराबर में प्लस का 10, समीकरण नंबर 2। देखिए मैं देख लेता हूँ एक बार इधर दिख रहा है क्या, तब तक आप भाई समझने की कोशिश करो। चलिए दिख रहा है मेरे भाई, वैसे तो दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा इसको एक काम करते हैं, हल्का सा इसको इधर कर देते हैं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है। अब देखना ध्यान से कि भाई विलोपन विधि में क्या करूंगा, साइन बदल दूंगा, माइनस कर देते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा प्लस का, और ये कैसा हो जाएगा माइनस का, क्योंकि मैंने क्या किया है, समीकरण 1 माइनस 2 किया है, समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाया, और जब घटाएंगे तो क्या करेंगे, जब घटाएंगे तो साइन क्या हो गए, बदलेंगे, साइन बदलेंगे, तो भैया इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस घटेगा, तो 3y में से 2y जाएगा, तो कितना बचेगा मेरे भाई, कितना बचेगा मेरे भाई, माइनस का y बचेगा। 3y में से 2y गया तो 1y, और वो भी माइनस की वैल्यू बड़ी है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, 20, y का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, 20। बताओ कोई दिक्कत है क्या, बताओ कोई दिक्कत है क्या। अब y कौन है, y कौन है, y है सोनू, तो सोनू की एज कितनी है, 20 साल, तो भैया सोनू आप तो 20 साल के हो, आगे समझ में। अच्छा अब नूरी की आयु निकालनी है, तो सिंपल है, नूरी की आयु निकालनी है तो सिंपल है, ये मान कहाँ रख दो, ये मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में, तो जब समीकरण 1 में रखेंगे तो मेरे भाई क्या मिलेगा, नूरी की वैल्यू, समीकरण 1 ये रही मेरी, x माइनस में 3y बराबर में -10, ये मेरी समीकरण नंबर 1 है, ठीक है। तो x माइनस में 3, y का मान कितना है 20 और बराबर -10, तो x माइनस कितना हो जाएगा, 20 से 60,
और बराबर -10। इसको उधर भेज दो भाई, माइनस का 60 उधर जाके प्लस का 60, एक्स बराबर -10 प्लस में 60। तो मेरे भाई बताओ, क्या एक्स को मैं 50 लिख दूं, क्या नूरी 50 साल का हो जाएगा? आ गया समझ में? आगे समझ में? बताओ कोई दिक्कत हो तो? बिल्कुल आसान तरीके से कर लिया, बिल्कुल धीरे धीरे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है फास्ट भाग रहे हैं। कैलकुलेशन है, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करोगे, थोड़ी मेहनत करोगे, दिमाग को सही रखोगे तो 100% आपकी कैलकुलेशन बेहतर हो जाएगी, मैं वादा देता हूँ, ये मैं वादा करता हूँ आपसे, ठीक है? चलिए पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे भाई, बातें बाद में करेंगे। चलिए उम्मीद करता हूं कि ये सवाल भी समझ में आया होगा। और अब एक और बात बताता हूं कि अगर आप चाहते हैं एज वाले प्रश्न, आयु पर संबंधित प्रश्न, आयु संबंधित प्रश्न को बहुत सारे प्रैक्टिस करना, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगाना, तो आपको वही छोटा सा काम करना होगा। प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर दे कि सर एज पर आधारित प्रश्न हमें बहुत सारे करवाइए ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। तो आपका भाई, आपका दोस्त 100% आपके लिए अलग से क्लास लेके आएगा कि आयु पर आधारित प्रश्न, ठीक है? तो चलिए देर ना करते, थर्ड पार्ट पे चलते। थर्ड पार्ट इसका क्या कह रहा है देखो मेरे भाई। तो देखते मेरे भाई इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये थर्ड पार्ट, तो बहुत ध्यान से देखना मेरे भाई। थर्ड पार्ट सवाल कई बार आया हुआ है, 2022, 25, 23, 24 सब में हर बार ये प्रश्न पूछा जाता है। संख्या अलग होती है लेकिन पैटर्न सेम रहता है। चलिए देखते हैं बिना देरी करते हुए। कहता है 2 अंकों की, बहुत ध्यान से समझना एक एक बात को, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। चलो जी, 2 अंकों की कोई संख्या है, उसको जोड़ के 9 आता है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को उलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें वो संख्या बतानी है जो इस सारी चीजों को फॉलो करती है। बहुत ध्यान से देखेंगे, आराम से। रिक्वेस्ट है भाई, मैं पहले एक बात बताऊं आपको कि मेरे भाई जो भी इस क्लास में यहाँ तक ये क्लास ले रहा है उसका दिल से धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल आसान भाषा में आपका भाई सिखाता है। देखिए 100% कोशिश करता हूँ 100% आपके भेजे में चीजें उतार दूं, बस थोड़ा सा ध्यान आपसे मांगता हूँ, थोड़ा सा टाइम मांगता हूँ, ठीक है? चलिए तो हल देखते हैं क्या क्या इसमें करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, 2 अंकों की संख्या समझना ध्यान से, 2 अंकों की संख्या, तो क्या 2 अंकों की संख्या सबसे छोटी 10 है? क्या 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है? बताओ। बिल्कुल है, क्योंकि इससे पहले तो 9 आएगा, वो तो 2 अंक की नहीं है, वो तो 1 अंक की है। और सबसे बड़ी संख्या 99 यानी 99 है। सबसे बड़ी संख्या 99 है मेरे भाई। सबसे छोटी संख्या 10 है और सबसे बड़ी संख्या 99, ये 2 अंकों की है। इसके बीच में ही तो होगी 11, 12, 13 डैश डैश कहां तक, 98 तक। ये सब भी तो 2 अंकों की है। अच्छा 100 ले लो, 100 कितने अंक हो जाएंगे, 1 2 3 अंक हो जाएंगे, तो ये अपने काम की अभी नहीं है। बात समझ में आई? अब देखना बहुत ध्यान से, जो समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर 2 अंकों की संख्या है, अगर मान लो 2 अंकों की संख्या कोई ले ली मैंने, कितनी ले ली, 15 ले ली। कितनी ले ली मैंने, 15 ले ली। 2 अंकों की संख्या कोई 15 ले ली। अब 15 में जो लास्ट का अंक है उसे इकाई अंक कहते हैं क्या? बताओ। वो तो इकाई अंक है, पढ़ा होगा बचपन में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से सिखाते हैं टीचर, ठीक है? ये इकाई अंक है और ये जो मेरा है ये मेरे भाई दहाई अंक है। क्या है मेरे भाई? ये दहाई अंक है। समझने की पूरी कोशिश करना मेरे भाई, ये दहाई अंक है और ये इकाई अंक है। समझ आया? अच्छा अब इकाई अंक का मतलब क्या? इकाई मतलब होता है बेटा 1, इकाई मतलब 1, और दहाई बोले तो 10, दहाई बोले तो 10। दोबारा रिपीट करता हूं, इकाई मतलब 1 और दहाई मतलब 10। क्लियर है? अब एक बात बताओ, ये जो संख्या है, ये 15 कैसे बनी होगी? इकाई का अंक है 5, इकाई का अंक है 5, ध्यान से समझना, इकाई का अंक है 5 और दहाई का अंक है 1। यही तो है भाई, इकाई का अंक 5 है और दहाई का अंक 1 है, ठीक है? अगर इकाई के अंक में 1 से गुणा करो और दहाई के अंक में किससे करनी पड़ेगी? क्योंकि इसका मतलब क्या होता है 10, इसमें 10 से गुणा कर दो। तो चेक करो, 10 ही कम 10 और 5 ही कम 5। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो मेरे भाई कितना बनेगा? 15 बनेगा। क्या बात कुछ मोटा मोटा समझ में आई? ध्यान से देखना। एक और समझते हैं कि मान लो मेरे पास है कितना भैया, 98 है। कितना है? 98। अब ये मेरा इकाई अंक है और ये मेरा दहाई अंक है।
तो ये कैसे बनी होगी कि इकाई 8 में 1 से गुना, इकाई मतलब 1, तो 8 में 1 से गुना, और 9 क्या है, ढाई अंक है, तो इसमें 10 से गुना, और दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो आप बताओ 10 गुना में 9 90, और प्लस 8 एकम 8, तो कितनी बन जाएगी मेरे भाई, 98। क्या बात समझ में आई? क्या मेरे बच्चे बात समझ में आई? छोटा सा कमेंट कर दिया करो अगर समझ में आती तो बात, अच्छा लगता है मेरे भाई, ठीक है। क्या बात समझ में आई? अगर मैं 20 ले लूं, या फिर मैं एक काम करो मैं 17 ले लूं, ठीक है, तो 17 में 7 और गुना में 1, क्योंकि इकाई अंक पे है, ये ढाई पे है, तो 1 गुना में 10, और दोनों को जोड़ोगे, सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा मेरे बच्चे, 17 मिलेगा। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर है बात कि दो अंकों की संख्या में एक इकाई अंक होता है और एक ढाई अंक। कैसे आती है, कैसे आती है? हमेशा क्या करते हैं, ढाई वाले में 10 से गुना करो और इकाई वाले में 1 से गुना करो, और दोनों को जोड़ना पड़ेगा, आगे समझ में, तभी वो संख्या बनेगी। क्लियर है? चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। इसको उतारना चाहते हो तो उतार लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो या तो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए इरेज कर देता हूँ, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, कैसे, देखो बहुत आसान तरीके से आपको बताने वाला हूँ मेरे भाई, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। अब हल हमने लिख दिया, तो हमें क्या करना है, वह संख्या ज्ञात करनी है। हमें पता नहीं है वो संख्या क्या है, हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, वो संख्या क्या है उस संख्या में, लेकिन ये पता है कि दो अंक होंगे, एक इकाई अंक और एक ढाई अंक। समझ आया? एक इकाई अंक और एक ढाई अंक। तो हम मान लेंगे कि माना, क्या करेंगे हम, मान लेंगे कि माना ढाई अंक, माना ढाई अंक x है तथा इकाई अंक y है। हमने क्या किया कि भैया ढाई अंक को x मान लिया और इकाई अंक को y मान लिया। आप कुछ भी मान सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ढाई अंक को y मान सकते हैं, इकाई अंक को x मान सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका बिल्कुल ठीक आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखना बोल रहे हैं, उसने कहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो जो आपको इकाई और ढाई अंक ले लिया उनका योग कितना है, 9 है। देखिए शर्त नंबर फर्स्ट से क्या है कि भैया एक तो ये अंक है और एक ये अंक है, इन दोनों का योग कितना है मेरे भाई, 9 है। क्या मेरे भाई समीकरण नंबर 1 बन गई, तैयार हो गई। कितना आसान है, देखो कितना आसान है, समझ में आया? क्या किया कि भैया दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो एक अंक x है और एक y है, दोनों का योग कितना है, दो अंकों का योग 9 है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है इस संख्या का 9 गुना, ध्यान समझना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को बदलने पर बनी संख्या का 2 गुना है। यानी कि दो संख्या बनेगी, एक मूल संख्या और एक जो अंक बदल देंगे वो वाली संख्या। अच्छा, बदलने वाली बात नहीं बताई मैंने, बदलने वाली बात को समझो कि मान लो मैंने 25 ले लिया, ध्यान समझना, 25 ले लिया, तो 25 का मतलब है जब संख्या को बदलेंगे तो 5 यहाँ पे आएगा, 10 यहाँ पे, तो ये कितना बन जाएगा, 52 बन जाएगा। समझ आया? मैंने 26 ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अंक बदल देंगे, आगे का पीछे, पीछे का आगे कर देंगे। ये कैसे हुआ भैया, ये कैसे हुआ कि अंकों को परस्पर बदलने पर हमें उल्टी संख्या मिलती है, यानी जो इकाई पे है वो ढाई पे पहुंच जाएगा और जो ढाई पे है वो इकाई पे पहुंच जाएगा। समझ आया? वो चीजें यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। देखो कैसे कि भैया अगर दो अंकों की मूल संख्या, आप लिखोगे दो अंकों की मूल संख्या। अब आप एक बात बताइए मुझे, ध्यान से देखना, कि अगर मैं लिखूं कि दो अंकों की मूल संख्या कितनी है, 25 है, मैंने नॉर्मल ले ली, दो अंकों की मूल संख्या, नॉर्मल संख्या कितनी है, 25 है। अब 25 में ये ढाई है मतलब 2 गुना में 10, और ये इकाई है मतलब 5 गुना में 1, प्लस का साइन लगेगा। बताओ बात समझ में आई क्या भैया? अगर ये इकाई अंक है तो 5 गुना में 1, ये ढाई अंक है तो 2 गुना में 10, और बीच में क्या लगेगा, प्लस का साइन। क्या बात समझ में आई? ये तो मूल संख्या है, चलिए तो मूल संख्या बनाते हैं। भैया ढाई का अंक कितना है, x है, ढाई का अंक कितना है, x है, तो क्या मैं 10 के साथ x की गुणा कर दूं, 10x हो जाएगा। समझ आया भाई? 10 की x में गुणा तो 10x हो जाएगा, और बीच में क्या साइन लगाना है, हमेशा फिक्स साइन प्लस लगेगा। उसके बाद इकाई अंक कितना है मेरे बच्चे, y है, तो y के साथ में क्या लगा दूं, 1y, क्योंकि इकाई है, इकाई मतलब 1 है, और 1 तो लिखा नहीं जाता, तो सीधा सीधा यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, y लिख दूं। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या?
मूल संख्या तो बन गई, हमारी मूल संख्या तो बन गई। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है भाई अगर हम अंकों को बदल दे, अगर हम अंकों को उलट दे, बदल दे तो क्या होगा। देखिए देखिए, अंकों को उलटने पर, उलटना मतलब बदलना, उलटने पर बनी संख्या, उलटने पर बनी संख्या। अब देखना ध्यान से, दो अंकों को उलटने पर बनी संख्या कैसे रिएक्ट करेगी, देखना ध्यान से कि भाई अगर अंक बदल दिए तो ये हो गया। अब ये क्या है, मेरा इकाई अंक है, यानी 2 गुना में 1 लिखना पड़ेगा। और ये क्या है, मेरा 5 गुना में 10 लिखना पड़ेगा। 5 गुना में 10 मतलब क्या, अंक बदल दो, मतलब 5 तो आ जाएगा यहाँ पे और 10 चला जाएगा वहां पे। समझ आ गया, समझ आ गया, नहीं 10 कहाँ चला जाएगा, 5 तो आ जाएगा यहाँ पे और 2 चला जाएगा वहां पे। अंक ही तो बदलने हैं, अंक ही तो बदलने हैं, हम लोग 10 को और 1 को नहीं बदलेंगे, तो इकाई और भाई है, ठीक है, इसलिए हम किसको बदल देंगे, 2 को। तो मेरे भाई क्या बनेगा कि हमेशा इसके साथ ये भाग जाएगा और इसके साथ ये, तो ये मेरा हो जाएगा कितना, 1y, ध्यान समझना, और प्लस में ध्यान समझना 1x और प्लस में 10y। चेक करो, इसके साथ तो 1 है तो ये 1 तो यहाँ पहुंच जाएगा और ये 10 यहाँ पहुंच जाएगा। समझ आया, समझ आया, ये 10 यहाँ पहुंच जाएगा और ये 1 यहाँ पहुंच जाएगा, यानी कि 1x और प्लस में 10y। तो मेरा कितना हो जाएगा, x प्लस में 10y हो जाएगा, क्या बताओ, x प्लस में 10y हो जाएगा, क्या बताओ, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे देखो ध्यान से कि भाई मेरा पहले 26 था, अब मेरा क्या हो गया, जहाँ पे 2.5 है वहां पे 6 आ गया, यानी कि 10 गुना में 6 हो गया और प्लस में 2 गुना में 1 हो गया। समझ आया, अंकों को परस्पर बदल दिया, बदलने का मतलब है कि 2.5 वाला इकाई और इकाई वाला 2.5 पे पहुंच गया। समझ आ गया, समझ आ गया, चलो जी अब आगे बढ़ते हैं। चलो जी आगे बढ़ देते हैं, ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से, चलिए शुरू करें। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है प्रश्न अनुसार या कंडीशन नंबर 2, शर्त नंबर 2 ले लो, है ना, क्योंकि शर्त नंबर 1 हमने ले ली, शर्त नंबर 2 से ध्यान से समझना। शर्त नंबर 2 से क्या कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना मतलब, इस संख्या का 9 गुना मतलब मूल संख्या का 9 गुना, इस संख्या का मतलब मूल संख्या का 9 गुना। तो करते हैं बात, भैया कितना है मूल संख्या, 10x प्लस में y है, और इसका कितने गुना, इसके 9 गुना, बराबर है किसके, संख्या को उलटने पर बनी संख्या। तो संख्या को अगर उलट दिया तो कितनी हो गई, कितनी हो गई, x प्लस में 10y हो गई, x प्लस में 10y हो गई, उसका 2 गुना है तो 2 से क्या कर देंगे अपन, गुना कर देंगे। बात भेजे में आ गई, समझ में आ गई, आ गई समझ में। चलो जी आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना, देखता हूं यहां तक दिख रहा है क्या, है ना, फिर मैं यहीं पे बता दूंगा। चलिए देखते हैं भाई, दिख जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब 9 गुना है, 9 से गुना करो, 9 की करेंगे 9 2 90 x और प्लस में 9 की y में करेंगे तो 9y बराबर 2 की x में करेंगे तो 2x और प्लस 2 की y में करेंगे तो 2 दाम 20y और बराबर में 0। सॉरी ये बराबर में तो चल रहा है भाई, ये तो बराबर में ही चल रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चर वाले एक तरफ और बिना चर वाले एक तरफ, ये तो सभी चर वाले हैं मेरे भाई, ये तो सभी के सभी चर वाले हैं, ये तो सभी के सभी चर वाले हैं। तो करेंगे क्या, करेंगे क्या, करेंगे ये, करेंगे ये, क्या करेंगे कि 90x इधर लाओ माइनस का 2x, ये प्लस का 9y और इधर लाओ माइनस का 20y और बराबर में कितना बचेगा, 0 बचेगा। चेक करो, सबको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब आप क्या करोगे मेरे भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। क्या इन दोनों कुछ हो सकता है, हाँ जी, तो कितना आ जाएगा 88y, सॉरी x है तो x लगा देंगे, और इनका कुछ हो सकता है, हाँ जी, माइनस में 11y और बराबर में कितना, 0। समझ आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन है, जो कॉमन है वो ले लेंगे। क्या कॉमन है भाई, देख लो, चेक करो, क्या मैं इसको 11 गुना में 8 लिख सकता हूँ, 11 × 88 लिख सकता हूँ कि नहीं। तो मेरे भाई यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, इधर भी 11 और इधर भी 11, तो 11 कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा 8x
और माइनस इधर बचेगा y और बराबर में 0। तो इधर बचेगा 8x माइनस वाई बराबर 0 बट्टे में 11। 11 कहाँ भाग जाएगा? उधर बट्टे में, डिवाइड में, क्योंकि गुणा में है, उधर जाके बट्टे में। और 0 को अगर डिवाइड करेंगे 11 से तो आपका आएगा 0। और ये मेरे भाई समीकरण नंबर बन गई है आपकी 2। कितनी समीकरण बन गई? 2 समीकरण। क्या बात भेजे में आ गई? अब आप क्या करोगे? विलोपन विधि का इस्तेमाल करोगे, आंसर निकालोगे। चेक करो, समीकरण 1 में क्या है? x प्लस वाई है, यहाँ पे क्या है? 8x माइनस वाई। तो यहाँ पे y और y सेम है, y और y सेम है, तो क्या मैं y को खत्म कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। कर लोगे? कर लोगे? तो मेरे भाई इसका आंसर यानी x का आंसर और y का आंसर मुझे कमेंट कर देना मेरे भाई। x का आंसर और y का आंसर निकाले कमेंट कर देना। विलोपन विधि का इस्तेमाल करना है। मैंने बता दिया आपको, y को आप खत्म कर सकते हैं, x का मान निकालेंगे और जो x का मान आएगा फिर वो समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, आपकी y की वैल्यू क्या देंगे। आ गया समझ में? अगर कोई भी डाउट फिर लगा तो दोबारा से बताना। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप कमेंट करेंगे सर ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करवाइए, तो आपका भाई जरूर करवाएगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, या फिर करवा दूं? चलिए करवा ही देता हूँ विलोपन विधि, है ना। विलोपन विधि ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसको विलोपन विधि करवा देता हूँ। ठीक है मेरे भाई, ये हटा रहा हूँ मैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट जल्दी, नहीं तो बोलेंगे सर होमवर्क ज्यादा देते हैं, है ना। चलो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ भाई। अब देखना ध्यान से, विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो अपने पास समीकरण 1 में यहां से लिख देता हूं, विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि से, थोड़ा सा फास्ट समझना, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से क्या करना है? x प्लस वाई बराबर 9 है समीकरण 1, और 8x माइनस वाई बराबर कितना है मेरा? 0 समीकरण नंबर 2। तो मेरे भाई क्या कर दो, समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2 कर दो, जोड़ दो इस बार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस वाई है, अगर मैं माइनस करता समीकरण में से घटाता तो माइनस माइनस क्या बन जाता? प्लस, फिर खत्म नहीं होता। इसलिए मैंने क्या किया? जोड़ दिया। और जब प्लस करेंगे तो साइन नहीं बदलेंगे, ध्यान रखना, जब प्लस करेंगे तो साइन नहीं बदलेंगे, सेम टू सेम रहेगा। तो इस वाई से वाई कैंसिल, तो एक वाई और एक एक्स और 8x कितना हो जाएगा? 9x और बराबर में कितना? 9। भाई 9 में 0 जोड़ूंगा तो 9। तो मेरे भाई x का मान कितना आ जाएगा? 9 बन जा 9। तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा x का मान। क्या बात समझ में आ गई? अब ये मान आप कहाँ रख दो? समीकरण 1 में रख दो। जब समीकरण 1 में रखेंगे, कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। तो जब समीकरण 1 में रखेंगे तो मेरे भाई समीकरण 1 ये रही, ठीक है। x की जगह क्या रखना है मेरे को? 1 रखना है। तो 1 प्लस में y और बराबर में 9, इसको उधर भेज दो भाई। तो y बराबर में 9 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा? 8। तो x का मान कितना आ जाएगा, सॉरी y का मान कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? लेकिन हमें बताना क्या था? वो संख्या बतानी थी। आपने वो संख्या कितनी हो जाएगी? वो संख्या कितनी हो जाएगी? चेक करो। हम लिखेंगे अतः वह संख्या अतः वह संख्या मेरे भाई कितनी हो जाएगी? अब देख लो, संख्या होती है एक्स वाई, यानी कि दहाई और इकाई, यही तो होती है। अच्छा या फिर वो ले लो मूल संख्या, तो मूल संख्या भी तो वही संख्या है, तो कोई बात नहीं, ऐसे भी रखोगे तो काम चल जाएगा। तो भाई आपका x कितना आया है? x हमने निकाला है मेरे भाई 1, तो यहाँ पे रख दिया मैंने 1, और y कितना है मेरा? 8, तो ये कितनी हो जाएगी? 18। कितनी हो जाएगी? 18। आई बात समझ में? चेक कर लो, ये 2 नंबर की संख्या है जिसको जोड़ के 8 और 1 कितना आता है? 9 आता है। 8 और 1 कितना आता है? 9 आता है। ठीक है, अगर संख्या बदल दे तो कितनी बन जाएगी? 81 बन जाएगी। तो अगर पेपर में आपसे पूछता है एग्जामिनर कि अगर संख्या को उलटने पर बनी संख्या बताइए, संख्या को उलटने पर बनी संख्या, तो क्या हो जाएगी? 81 हो जाएगी। क्या बात समझ में आ गई? बात क्लियर है? समझ आया? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट इसका भी, है ना। विलोपन विधि आपको आ गई होगी लगानी, अब उम्मीद कर रहा हूं मैं। तो देरी ना करते चलते, क्योंकि भाई वीडियो की लेंथ ज्यादा होने वाली है, क्लास लंबी होने वाली है, इसलिए खत्म करेंगे फटाफट। ठीक है, आपको समझ में जरूर आएगा, इतनी गारंटी देता हूँ। इतना भी स्पीड नहीं भागेंगे, आराम से करेंगे। ठीक है, चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं, 4th पार्ट पे मेरे भाई। तो देखते हैं मेरे भाई इसका चौथा पार्ट इसका क्या कह रहा है। 4th पार्ट देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। तो मीना है भाई कोई, वो 2000 रुपए निकालना चाहती है। कहां से भाई? बैंक से। बैंक चली गई, उसने क्या कहा? उसने खजांची से मतलब मैनेजर साहब से, जो पैसे देता है उससे, खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। तो उसने कहा भैया मुझे 50 और 100 के नोट चाहिए,
और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, चलो। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि मीना को उस खजांची ने टोटल 25 नोट दिए मिला के, ठीक है ना, यानी 50 के मिला के भी और 100 के मिला के भी उसने दिए आपको 25 नोट। तो ज्ञात कीजिए कि 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट उसने कितने कितने प्राप्त किए, यानी कि उसने 50 रुपए कितने नोट लिए हैं और 100 रुपए के कितने नोट लिए हैं। बहुत ध्यान से देखें, आराम से समझ में आ जाएगा। थोड़ा बड़ा सा सवाल है लेकिन आसान है ना। देखिए भाई, अगर 2000 रुपए के नोट है, टोटल उसने कितने रुपए लिए भाई, 2000 रुपए निकाले हैं। अगर वो भाई 500 के नोट देगा मीना को, तो वो कितने नोट देगा, 4 नोट देगा, 4 नोट देगा। तो 500 3 4 2000 रुपए। अगर मीना 200 का नोट लेती, अगर 200 का नोट लेती तो 2000 रुपए में मीना को कितने नोट मिलते, 2 ढाई 20, 10 नोट मिलते। समझ आया, समझ आया। अब देखिए ना, तो हमें, सॉरी भाई माता देवता गिर गए, जय हो मार कर देवता की, 50 रुपए और 100 रुपए के नोट बताने नहीं पता, तो मान लो क्या मान लो कि माना 50 रुपए के एक्स नोट तथा 100 रुपए के वाई नोट, एक्स रुपए के 50 रुपए के एक्स नोट तथा 100 रुपए के वाई नोट है। हमने मान लिया कि भाई जो 50 रुपए के जो नोट है वो एक्स है और जो 100 रुपए का नोट है वो वाई है, क्योंकि नोटों की संख्या बतानी है। अच्छा जी, अब ध्यान से देखना, आगे बढ़ लेते हैं। अगर 10 रुपए का कोई नोट है, कितने रुपए का नोट है, ये नोट है, ये वाला नोट नहीं लगाते, ये वाला नोट लगाते हिंदी में, ठीक है। मान लो 10 रुपए का नोट है, ध्यान समझना, 10 रुपए का नोट है, ठीक, और नोटों की संख्या है 5। नोटों की संख्या कितनी है, ये 10 रुपए है, ये कितने, ये रुपए ले लो आप, है ना, ये ले लो आप रुपये, और ये नोटों की संख्या है ना, तो आसान रहेगा समझने में। नोटों की संख्या ध्यान से समझना, ये रुपए है और ये नोटों की संख्या है। तो मान लिया नोटों की संख्या कितनी है, 5 है, और रुपए कितने हैं, 10। तो 10 के हिसाब से कितने बैठेंगे मेरे भाई, 5 नोट, 50 रुपए। क्या कर देंगे गुना, यानी कि 10 रुपए के अगर 5 नोट है तो 50 रुपए है। अगर 10 रुपए के 2 नोट है तो 20 रुपए है। अगर 10 रुपए के 4 नोट है तो 40 रुपए है। अगर 50 रुपए के 3 नोट है तो 150 रुपए है। और अगर 50 रुपए के एक्स नोट है तो 50 एक्स रुपए है। क्या बताओ, समझ में आ गई बात समझ में आ गई। तो कितनी आसानी से बताया, ध्यान समझना। अगर 50 रुपए के एक्स नोट है तो टोटल पैसा कितना हो गया, टोटल पैसा हो गया 50x। अगर 10 रुपए के 5 नोट है तो टोटल पैसा 50। अगर 10 रुपए के 2 नोट है तो टोटल पैसा 20 रुपए। अगर 10 रुपए के 4 नोट है तो टोटल पैसा 40 रुपए। अगर 50 रुपए के एक्स नोट है तो टोटल पैसा 50x रुपए। समझ आया। चलिए इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे आगे। देखना ध्यान से भाई, गले में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कुछ दिन से, चलिए, और वो ठंडा पानी की वजह से हो रही है, क्योंकि गर्मी में भाई ठंडा पानी तो पीना पड़ता ही है, और आप समझ सकते हो कि ठंडा पानी कितना मस्त लगता है और उससे गले की वाट लग जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहली शर्त से क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, पहली शर्त से क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। 2000 रुपए के है, एक तो 50 रुपए के नोट है और एक 100 रुपए के नोट है, एक 50 रुपए के नोट है और एक 100 रुपए के नोट है। तो हमने 50 रुपए के नोट की संख्या x मान ली और 100 रुपए के नोट की संख्या हमने क्या मान ली, y मान ली। अब उसने कहा है दोनों को मिला के टोटल 25 नोट है, तो नोट कितना है, एक x है और एक y है, तो दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 25 हो जाएगा। क्या बताओ, समीकरण नंबर 1 बन गई क्या। उसने क्या कहा है कि मीना को कुल 25 नोट मिले हैं, यानी कि x नोट और y नोट मिला के कितने मिले हैं, 25 नोट मिले हैं। समझ आया। अच्छा जी, उसके बाद कंडीशन नंबर सेकंड क्या कह रही है, सेकंड कंडीशन पे शर्त नंबर 2 से, ये शर्त नंबर फर्स्ट है, शर्त नंबर 2 क्या कहती है, कहते दोनों को मिला के 2000 निकाले, दोनों को मिला के 2000। अब एक्स नोट है 50 रुपए के, तो क्या हो जाएगा 50x पैसा प्लस, दोनों को मिलाने का मतलब है प्लस 100 रुपए के वाई नोट, तो 100 वाई और दोनों को मिला के कितने भैया 2000 रुपए,
कितने भैया 2000 रुपए। समीकरण नंबर कितनी आ गई 2। समझ आई क्या समीकरण? समीकरण बनाने का ही सारा खेल था इसमें कि भाई अगर दोनों को मिला के कुल 25 नोट है, यानी कि एक्स नोट और वाई नोट मिला के टोटल कितने नोट है 25 नोट है, और पैसा कितना है, पैसे का मतलब है आपको रुपए और नोट दोनों को मिलाना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों को मिला के 2000 है। अगर 50 रुपए के एक्स नोट है तो 50 एक्स पैसे है, 50 एक्स रुपए है, और अगर 100 रुपए के वाई नोट है, 100 रुपए के वाई नोट है तो 100 वाई पैसा है, और दोनों को मिला के कितना रुपए मिल रहा है 2000 रुपए मिल रहा है। अब आप क्या करोगे मेरे भाई, अब आप विलोपन विधि का इस्तेमाल करोगे, लेकिन विलोपन विधि का इस्तेमाल कैसे करेंगे? यहाँ पे तो 50 है, यहाँ पे 1 एक्स है, यहाँ पे 100 एक्स है, यहाँ पे 100 वाई है, यहाँ पे 1 वाई है, तो क्या बात बनेगी? नहीं बनेगी। तो करना क्या पड़ेगा, करना क्या पड़ेगा मेरे भाई, इससे मल्टीप्लाई कर दो आप यहाँ पे, और इससे यहाँ पे कर दो, इसके सामने 1 होता है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप 50 से, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 से, ठीक है। तो आप लिखोगे कि समीकरण 1 में 50 से तथा समीकरण 2 में 1 से क्या करने पर मेरे भाई गुणा। हमेशा विलोपन विधि में इस तरीके से गुणा होती है, यानी कि दोनों को किसी भी एक चर को बराबर बनाना होता है, किसी भी एक चर को बराबर बनाना होता है, गुणा करेंगे हमेशा, ये बात याद रखना। तो अब आप बन जाएगी कितनी भाई, 50 की जब x में करेंगे सब में होगी तो ये हो जाएगा 50x प्लस में 50y और बराबर में 50 गुणा में 25, 25 पंजे 125, 1250। समीकरण नंबर 3 आ गई, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। अब 1 से करोगे तो सेम आएगा, तो ये हो जाएगा 50x प्लस में 100y बराबर में 2000। समीकरण नंबर 4 यहाँ पर आ गई। तो अब आप विलोपन विधि लगा नहीं सकते क्या? चलिए होमवर्क है तुम्हारे लिए, आंसर निकाल के इसका कमेंट करना कि भैया 50 के कितने नोट है और 100 के कितने नोट है। समझ आया, समझ आया। विलोपन विधि अब लग जाएगी, देखो यहाँ पर भी 50x, यहाँ पर भी 50x, सेम हो गया, माइनस कर देंगे, खत्म कहानी। क्लियर है, क्लियर है। तो मेरे भाई x की वैल्यू और y की वैल्यू मुझे निकाल के यहाँ पे कमेंट कर देना, प्यारा सा छोटा सा कमेंट करना मेरे भाई, तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए देरी ना करते हुए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है यहीं पे आपको बता देता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, जल्दी जल्दी ले ले स्क्रीनशॉट। चलिए इसको इरेज करता हूँ क्योंकि लंबी वीडियो हो गई है, कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं आपको समझाने की। सारा खेल मेरे भाई किसका है, समीकरण बनाने का है। प्रश्न समझ में आएगा तो आंसर बिल्कुल आ जाएगा करेक्ट, है ना। प्रश्न समझ में आया तो हल समझ में आया। क्या है जरा देखिए बहुत ध्यान से, मेरे पास एनसीईआरटी आपके पास भी होगी तो खोल के देख लो। 5वां पार्ट है, सब कौन सा पार्ट है, 5वां पार्ट है। अब देखना ध्यान से, 5वें पार्ट में कहता है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक निश्चित किराया है। तो एक लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, वहां पे फिक्स किराया दिया गया है, ठीक है ना, फिक्स किराया है। तो मान लिया हमने जो नियत भाड़ा है, जो नियत किराया है, नियत किराया वो भैया कितना है, x रुपए है। कितना रुपए है, नियत किराया x रुपए है। ध्यान से समझना, बस आपको समीकरण बनाने बता रहा हूँ क्योंकि आपने विलोपन विधि तो सीख ली है। अब भी कोई डाउट है क्या विलोपन विधि में? अब भी कोई डाउट है क्या? अगर डाउट होगा तो नीचे डाला लिंक मिल जाएगा आपको, विलोपन विधि की अलग से वीडियो बनाई है, वहां से भी सीख सकते हो विलोपन विधि। और कमेंट करोगे तो अलग से फिर दोबारा से एक बार और बता देंगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो, उसने बोला एक फिक्स किराया है तथा उसके बाद का अतिरिक्त दिन का अलग से किराया है, यानी कि अगर वो और भी दिन किताब रखेगा तो अलग किराया है, अतिरिक्त किराया भी है उसमें। अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त मतलब जो फिक्स है वो तो है ही, उससे अलग किराया, अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त रेंट, रेंट मान लो आप, कॉस्ट मान लो, जितने रुपए भी मान सकते हो, ठीक है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए दिए। अब देखो सरिता ने 27 रुपए दिए मेरे भाई, कितने रुपए दिए, टोटल 27 रुपए दिए। किसने, सरिता ने। ध्यान से समझना, सरिता ने 27 रुपए दिए। कितने दिन बुक रखी है, 7 दिन। कितने दिन बुक रखी है, 7। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, सरिता ने 7 दिन बुक रखी और 7 दिन में पहले 3 दिन का फिक्स किराया है, तो फिक्स किराया कितना है मेरे भाई, x, और अतिरिक्त किराया कितना मान लेता हूं मैं, y रुपए। अतिरिक्त कितना मान लेता हूं, y रुपए। अब 7 दिन में 3 दिन का तो फिक्स किराया है, फिक्स किराया कितना है, 3x हो जाएगा, क्योंकि 3 दिन का है तो 3x हो जाएगा। बचा कितना है मेरे पास, अतिरिक्त 4 दिन, और अतिरिक्त किराया कितना है, y। दोनों को मिला के कितना रुपया दिया है, 27 रुपये। बात समझ में आई क्या? उसने बोला है भाई 7 दिन किसी सरिता नाम की लड़की ने बुक रखी। अब सरिता ने बुक रखी 7 दिन के लिए, तो उसमें 3 दिन का तो फिक्स किराया है, तो 3 दिन तो ये रहे, और फिक्स किराया कितना है, नियत भाड़ा मतलब फिक्स किराया, तो फिक्स कितना x है, तो
3x हो जाएगा। और अतिरिक्त किराया, अब अतिरिक्त कितने बचे, 3 दिन चले गए तो बचे कितने दिन, 4 दिन। और अतिरिक्त कितना है, y रुपए है, तो 4y हो जाएगा और 27। समझ में बात आई, समीकरण नंबर 1 बन गई। क्लियर है। अगली समीकरण बनाते हैं। कहता है जबकि सुशी भी एक लड़की है, ठीक है ना। सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। तो 21 रुपए लिए मेरे भाई, किसने, पुस्तकालय वाले ने। किससे, सुशी से। तो सुशी ने 5 दिन बुक रखी। कितने दिन रखी मेरे भाई, 5 दिन, 5 डेज, 5 दिन रखी। और 5 दिन में हमें पता है 3 दिन का फिक्स किराया है, 3 दिन का फिक्स है। तो 3 दिन का फिक्स कितना है, x है, यानी कि 3x प्लस में बचे कितने, 5 में से 3 गया, 2 दिन। और अतिरिक्त किराया कितना लेगा, y रुपए, तो 2y लेगा। और कितने रुपए देगा टोटल, 21 रुपीज, 21 रुपए देगा। समीकरण नंबर 2 चेक करो, 3x यहाँ पे भी, 3x यहाँ पे भी, विलोपन विधि लगा सकते हैं, आसानी से खत्म कर सकते हैं। समझ आया, उम्मीद करता हूं भाई समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ चैप्टर भी तुम्हारा खत्म हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है चैप्टर भी। 3.3 ही एक्सरसाइज है इसमें न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से। तो हमने पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। लिंक आपको एक एक करके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से। ठीक है मेरे भाई, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका कमेंट कर देना मुझे आंसर। ये भी तुम्हारे लिए होमवर्क है कि मेरे भाई आपको क्या बताना है, एक तो फिक्स किराया बताना है, यहाँ पे फिक्स रेंट कितना है, और एक आपको बताना है एडिशनल रेंट कितना है, यानी कि अतिरिक्त किराया ले लो आप। कौन सा, अतिरिक्त किराया। तो दोनों बताने, यानी x की वैल्यू बतानी है और y की वैल्यू बतानी है। सिंपल बात ये है। क्लियर हो गई बात। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। जो बच्चे यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं उसका दिल से धन्यवाद करता हूँ मेरे भाई। ऐसे ही बने रहो हमारे साथ में, और मैथ्स सीखना चाहते हो तो फटाफट चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो आए, कोई भी क्लास हो, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप सबसे पहले सीख पाओ अच्छे और आसान भाषा में। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी क्लास में। और देखिए इसके उदाहरण मैं करवाने वाला हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उदाहरण बहुत जरूरी है, ठीक है। तो प्यारा सा छोटा सा कमेंट करिए कि सर सारे उदाहरण करवाइए, हम लोग पढ़ने के लिए तैयार है। तो आपका भाई जरूर करवाएगा, और आप नहीं भी कहेंगे तब भी मैं करवाऊंगा। क्यों, क्योंकि मेरे भाई मुझे पता है कि एग्जाम्पल कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए मिलते हैं उदाहरण के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।